अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हजरात बखैर होंगे। स्वागत है आप तमामी नाजरीन का आलिमी एकेडमी 92 चैनल में। तो फाइनली दोस्तों, मैं आपके बीच फिर से एक नई और लेटेस्ट वीडियो के साथ हाजिर हो गया हूँ। आज का ये चैप्टर वाकई बहुत ही इंटरेस्ट होने वाला चैप्टर लेकर के मैं आज आपके बीच हाजिर हूँ। साथियों, आप देखें चैप्टर नंबर 10 आपके बिहार बोर्ड के 12वीं क्लास के कहकशा उर्दू से चैप्टर नंबर 10 इब्राहिम सक्का, ये एक अफसाना लेकर के मैं आपके बीच हाजिर हो गया हूं। साथियों, ये बहुत ही इंटरेस्ट और बहुत ही मजा देने वाला चैप्टर है जो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो पहले हम उस चैप्टर को न पढ़ करके इस चैप्टर के राइटर के बारे में जानते हैं। हमने अबाउट चैप्टर और अबाउट राइटर दोनों चीजें लिख दिया एक साथ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो पहले हम अबाउट राइटर पढ़ते हैं। राइटर के बारे में पढ़ लेते हैं। राइटर का क्या नाम है? सलाम बिन रज़ाक है। इस चैप्टर के जो राइटर है सलाम बिन रज़ाक है। चैप्टर इब्राहिम सक्का यानी पानी पिलाने वाला इब्राहिम। आइए देख लेते हैं सलाम बिन रज़ाक के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। सलाम बिन रज़ाक की पैदाइश की बात करें तो इनकी पैदाइश 15 नवंबर 1941 को महाराष्ट्र के पनवेल में हुआ था। 1941 15 नवंबर महाराष्ट्र के पनवेल में सलाम बिन रज़ाक पैदा हुए। अगर सलाम बिन रज़ाक की तालीम की बात करें साथियों, तो इनकी जो तालीम हुई है डिप्लोमा इन एजुकेशन, डिप्लोमा से इन्होंने एजुकेशन हासिल किया है। और अगर देखा जाए तो सलाम बिन रज़ाक उर्दू और मराठी के बेहतरीन जानकार थे, माहिर थे। उर्दू और मराठी के बहुत ही माहिर शख्स थे। और देखा जाए इनकी तालीमी सिलसिला, इनके पढ़ाने का सिलसिला, तो देखे इन्होंने जो तालीम दी है, खिदमत की है बम्बई म्यूनिसिपल कारपोरेशन के स्कूल में 35 बरस तक ये उस्ताद रहे हैं। म्यूनिसिपल कारपोरेशन में 35 बरस तक ये उस्ताद रहे हैं। उस्ताद रहने के बाद 1999 में ये सुबुकदोश में रिटायर हुए। फिलवक्त ये बंबई है, फिलवक्त ये मुंबई में है। और अगर अफसाने की बात करें तो सलाम बिन रज़ाक का जो सबसे पहला अफसाना प्रकाशित हुआ था वो 1964 में हुआ था। पहला अफसाना कब शाया हुआ था, कब प्रकाशित हुआ था? 1964 में। और अगर हम बात करें तो इन्होंने दूसरे की लिखी हुई किताब, जैसे कि श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकर, एक ये वो शख्स है जिसने किताब लिखा माहिम की खाड़ी। माहिम की खाड़ी, इस माहिम की खाड़ी जो श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकर ने लिखा था, इसका तर्जमा मराठी से उर्दू में सलाम बिन रज़ाक ने किया था। माहिम की खाड़ी का तर्जमा उर्दू में सलाम बिन रज़ाक ने किया था। और अगर हम आगे बात करें साथियों, इनके द्वारा लिखे गई अफसाना की बात करें तो साथियों इनका अफसानवी मजमुआ है नीलंगी दोपहर की स्याही जो 1995 में प्रकाशित हुआ। मुअब्बर है जो 1987 में प्रकाशित हुआ। शिकस्ता बुतों के दरमियान, ये भी अफसानवी मजमुआ है, 2001 में प्रकाशित हुआ। और शिकस्ता बुतों के दरमियान ये एक ऐसी कहानी है, एक ऐसी कहानी की किताब है कि जिसके लिखने पर साहित्य अकेडमी अवार्ड इन्हें दिया गया था। साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको इसी किताब के लिखने के बदले दिया गया था। और आज जो ये चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, ये चैप्टर इसी अफसानवी मजमूए से लिया गया, शिकस्ता बुतों के दरमियान यही किताब है। इस किताब के अंदर ये अफसाना मौजूद है, इब्राहिम सक्का, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। साथियों, सलाम बिन रज़ाक ने हिंदी में भी अफसाने लिखे। हिंदी में जो अफसाना लिखा था उसका नाम क्या है? धीनू, जो 1988 में प्रकाशित हुआ, जो 1988 में प्रकाशित हुआ। और अगर बात करें नेशनल बुक ट्रस्ट की, नेशनल बुक ट्रस्ट ये असली हिंदी कहानियां ये कब प्रकाशित हुई? 1995 में।
नेशनल बुक ट्रस्ट के जरिए असली हिंदी कहानियां 1995 में प्रकाशित हुआ। साथियों, अब देख लेते सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की खिदमात पे क्या क्या इनको मिला है। तो 1998 की वो तारीख है कि जिस तारीख में साहित्य अकादमी का तर्जमा अवार्ड मिला। चूंकि ये एक बहुत बड़े ट्रांसलेटर थे, एक जबान को दूसरी जबान में कन्वर्ट करने में बहुत माहिर थे, इसलिए इस काम की वजह से साहित्य अकादमी का तर्जमा अवार्ड इनको दिया गया। कब दिया गया? तो 2004 में इनको दिया गया। शिकस्ता बुतों के दरमियान किताब के लिए, शिकस्ता बुतों के दरमियान जो किताब इन्होंने लिखा, तो इस किताब के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड से भी ये सरफराज किया गया। साथियों, तो ये कुछ पॉइंट थे सलाम बिन रज़्ज़ाक़ के, जो हर साल कुछ न कुछ इससे पूछा जाता है, इसलिए आप सारे कंटेंट को अपने माइंड में कवर करके रखेंगे, पता नहीं कौन सा कंटेंट आपसे पूछ लिया जाए। तो साथियों, ये सलाम बिन रज़्ज़ाक़ के ताल्लुक से जो जानकारी थी वो आपको शेयर कर दी गई है। अब देख लेते हैं इन्हीं की द्वारा लिखी गई ये कहानी इब्राहिम सक्का। इब्राहिम सक्का, इसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो इस इब्राहिम सक्का कहानी के किरदार के बारे में जान ले। देखें, इस इब्राहिम सक्का कहानी का जो मेन किरदार है उसका नाम है इब्राहिम सक्का। इसका नाम भी इब्राहिम सक्का है और इस चैप्टर का नाम भी इब्राहिम सक्का। जो मेन किरदार है, जिसको आप मरकजी किरदार भी कह सकते हैं उर्दू में। मरकजी किरदार कौन है? इब्राहिम सक्का है साथियों। इसी तरह यह कहानी धोरन गांव की है। मास्टर साहब है, एक मास्टर साहब है, एक अब्दुल रब ये हेड मास्टर साहब है, अमीर अली ये एक टीचर है उस स्कूल के, जनाब बदरुद्दीन स्कूल के इंचार्ज हैं। और इब्राहिम सक्का को देखे, यहां लिखा हुआ था मरकजी किरदार इब्राहिम सक्का, ये 4th क्लास तक ही पढ़ाई किया था। धोरन गांव, देखे मैं आपको जोड़ता हूं। अभी सारा क्लियर करता हूं। देखें, कहानी जो शुरुआत है, यह कहानी है धोरन गांव के। यह महाराष्ट्र के इलाके में रेगिस्तानी इलाका है, वहां यह गांव पड़ता है। और यह गांव एक ऐसा गांव है जहां पे ना तो बिजली का आता पता है और न ही वहां पानी का कोई इंतजाम यानी नल और कल का कोई इंतजाम नहीं है। यहाँ के लोग कुआं से पानी पीते हैं और यहाँ के लोग ज्यादातर अनपढ़ और जाहिल हैं। साथियों, तो ये धोरन गांव की कहानी है। इस गांव में एक स्कूल है, इस गांव में एक स्कूल है। आपके सामने ये मास्टर साहब हैं, इस मास्टर साहब को दिमाग में रखें। स्कूल ये है, ये मास्टर साहब 25 साल पहले यहां के स्कूल के टीचर थे, यानी मास्टर साहब थे इस स्कूल के। 25 साल बाद, ये 25 साल पहले इस स्कूल के एक मास्टर यानी टीचर थे और 25 साल के बाद ये इस स्कूल के क्या हुए? इंस्पेक्टर हुए। इसी स्कूल को की इंस्पेक्टिंग करने 25 साल के बाद आए थे, जिस स्कूल में 25 साल पहले ये मास्टर रह चुके थे। साथियों, तो 25 साल पहले मास्टर साहब स्कूल के मास्टर थे और 25 साल के बाद इंस्पेक्टर हो गए। गांव कौन है? धोरन। और इस धोरन गांव में इब्राहिम सक्का नाम का ये आदमी है जो लोगों को पानी पिलाया करता है, लोगों को पानी पिलाया करता है। एक अमीर अली है, ये स्कूल के टीचर है। जनाब बदरुद्दीन साहब को देखे तो स्कूल इंचार्ज है। और इसी धोरन गांव के मुखिया या सरगना की हैसियत रखने वाला, एक गांव को गार्जियन की नजर से देखने वाला शख्स है बेदार खान देशमुख। देशमुख एक तरह से यह बहुत मगरूर किस्म का दौलतमंद अमीर आदमी है। देशमुख, इसकी एक बहन है, इसकी एक बहन है। और
इब्राहिम सक्का की क्या है, महबूबा भी है। इब्राहिम सक्का की महबूबा भी है। एक तरफ इस कहानी में आपको नजर ये आएगा कि ये महबूब है और बेदार खान की बहन क्या है, महबूबा है। तो इन दोनों की प्यार मोहब्बत की भी बहुत अजीबो गरीब दास्तान मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये कहानी धोरन गांव से शुरू होता है। धोरन गांव एक ऐसा गांव जहां पे न तो बिजली का कोई इंतजाम है और न ही वहां पानी का कोई इंतजाम है। ये इब्राहिम सक्का नाम का आदमी, इसके बाप दादा भी वहां के लोगों की खिदमतें किया करते थे, लोगों को पानी पिलाया करते थे। तो ये इस धोरन गांव में अपने माता पिता बाप दादा को जो काम करते देखा तो बगैर सोचे समझे ये भी वही काम करने लगा, लोगों को पानी पिलाने का काम करने लगा। कुएं से निकाल करके घर घर लोगों को पानी पहुंचाया करता था। एक इंटरेस्टिंग बात और बता दूं कि इब्राहिम सक्का शायर तो नहीं था, लेकिन शेर व शायरी करने का इससे शौक बहुत ज्यादा था। एक चीज साथियों मैं बता दूं, इस इब्राहिम सक्का की जिंदगी को जब इस कहानी में मैंने पढ़ा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि एक इंसान बड़ा बनने के लिए क्या क्या करता है। आला डिग्री हासिल करता है, समाज में बुलंद मर्तबा हासिल करने के लिए कितनी कुर्बानियां देता, कितनी रातों को कुर्बान करता है, लेकिन फिर भी एक वक्त आता है कि दुनिया उसे भुला देती है। लेकिन इब्राहिम सक्का को देख ले, ये 4th क्लास तक पढ़ा है, सिर्फ 4 क्लास इसने पढ़ाई की है और इस 4 क्लास पढ़ाई करने के बाद भी अपने गांव में लोगों की खिदमत कर करके, लोगों की खिदमत और उनकी आदर और इज्जत करके, लोगों के काम आ करके इसने वो कामयाबी हासिल की है कि बड़े बड़ों को भी वो कामयाबी नहीं मिल पाती। यहां पे एक बात मैं बता दूं, इंसान इल्म से बड़ा नहीं होता, ये इस कहानी में सिद्ध होता है कि इंसान पढ़ लिख करके ही बड़ा नहीं होता है। पढ़ लिख करके भी बड़ा होता, मैं ये नहीं कहता कि पढ़ा लिखा बड़ा नहीं होता, पढ़ लिख करके भी आदमी बहुत बड़ा होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान अपने कर्मों से भी बड़ा हो जाता है। और यही बात इस इब्राहिम सक्का के अंदर थी कि पूरे गांव में इतनी महानता इसे हासिल हो गई थी, ये इतना महान हो गया था कि हर जगह इसकी इज्जत थी। साथियों, तो मैं आपको बता दूं, ये जो मास्टर साहब है इस स्कूल के टीचर थे और 25 साल के बाद इंस्पेक्टिंग करने उसी स्कूल का जांच पड़ताल करने आए थे। ये अब्दुल्ला नाम का एक लड़का होता है, अब्दुल्ला नाम का लड़का है जो इनका लड़का है, अब्दुल रब साहब का लड़का है। शाम को मुलाकात होती है और ये अब्दुल्ला किसको, इस मास्टर साहब को कहता है, मास्टर साहब आज रात में आपका खाना मेरे यहाँ है, क्या आप मेरे यहाँ खाना खाएंगे? मास्टर साहब ने कहा ठीक है। अब कहते कि मुझे अकेला छोड़ दो, मैं थोड़ा घूमने जाता हूं। तो वो गांव से निकल करके वो वीराने की तरफ, खेत खलियान की तरफ जाते हैं, जहां से उनको वही सारे लम्हे याद आने लगते हैं। वो चावल कूटने वाली मशीन और वो तरह तरह की मस्जिद के वो बड़े बड़े मीनार, वो सारी चीजें वो याद कर रहे हैं। और वो उसी वक्त इसी दरमियान में सोच रहे हैं कि आज से 25 साल पहले एक शख्स हुआ करता था जो लोगों को पानी पिलाया करता था, लोगों की प्यासे बुझाया करता था, कुएं से लाला करके पानी लोगों को पिलाया करता था। ये वही जगह है जहां पे लोग बहुत कम पढ़े लिखे थे। यहाँ मास्टर साहब ट्यूशन वगैरह पढ़ा करके भी कुछ पैसे हासिल करते थे। 25 साल के बाद आए तो इंस्पेक्टर बन करके आए। सब कुछ उस गांव में बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा था। गांव में बहुत सारी चेंजिंग दिखाई दे रही थी, बहुत ज्यादा बदलाव दिखाई दे रहा था। लोगों के बात करने के तौर तरीके, रहन सहन के तौर तरीके बदल गए थे। जो 25 साल पहले देखा था और अभी के देखने में लगभग जमीन आसमान का अंतर नजर आ रहा था। साथियों, तो मास्टर साहब से वो दिन याद करने लगते हैं कि ये वही इब्राहिम सक्का है
कि जब मैं ड्यूटी ज्वाइन किया था उसे पता लगा तो उसके बारे में किसी ने मुझे बताया कि ये वो शख्स है, बहुत महान है, लोगों को पानी पिलाया करता था, पानी पिलाता है, ये करता है, वो करता है। तो उसके ताल्लुक से मेरे दिल में थोड़ी सी मोहब्बत पड़ गई और मैं उससे मिलना चाहा। अगले दिन जब वो पानी लेकर के आया, कुछ बातें हुई, हालचाल हुआ, बहुत कुछ पूछा ताछा, उसकी जिंदगी के मकसद के बारे में पूछा। उसने बताया कि जो काम अपने माँ बाप को करते देखा, दादा दादी को, बाप दादा को करते देखा, वही काम मैं भी कर रहा हूँ। मेरे बाप दादा भी लोगों को पानी पिलाते थे, मैं भी पानी पिलाता हूँ। ये सारे लम्हे वो याद कर रहे थे कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। फिर आगे चल करके कहानी कुछ इस तरफ होती चली जाती है कि गांव में, इस धोरन गांव में बेदार खान देशमुख इस गांव का सरगना होता है, जो बहुत ही पैसे वाला होता है और बहुत ही मगरूर किस्म का होता है। बहुत मगरूर किस्म का ये शख्स होता है। इब्राहिम सक्का को इस बेदार खान देशमुख की बहन से मोहब्बत हो जाती है, लेकिन वो बेदार खान की मगरूरियत की वजह से उसकी बहन से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं पाता। दूसरी तरफ वो बेदार खान की बहन भी इब्राहिम सक्का से प्यार कर बैठी थी, लेकिन अपने भाई के डर से वो भी इजहार नहीं कर पाती थी। कहानी आगे बढ़ती और कुछ इस तरह से दिखाया जाता है। एक वक्त ऐसा आता है कि ये दोनों अपनी अपनी मोहब्बत को अपने सीने में ही जगह दिए रहते हैं। एक मर्तबा की बात है, जब मास्टर साहब को सब लोगों को खाना खाने की दावत मिली रहती है। कहाँ? बेदार खान देशमुख के यहाँ खाना खाने की दावत मिली रहती है। लोग खाना खाने गए होते, खाने की वो टेबल कुर्सी सारी कुछ लग चुकी होती है, लोग खाने के लिए बैठने ही वाले थे कि अचानक आवाज आती है चोर चोर की। सब लोग उस आवाज की तरफ दौड़ते हैं जब तक चोर वहां से भाग चुका होता है। बेदार खान समझ जाता है कि इस दाल में कहीं ना कहीं कुछ काला है, जिसकी वजह से अपनी बहन को डांटता है, डपटता है और जहां तक हो सके उसे समझाने की कोशिश करता है। तो उसकी बहन बेदार खान की इस डांट को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वो नदी में कूद करके अपनी जान को दे देती है, या गालिबन फांसी लगा करके वो आत्महत्या कर लेती है। कल होकर के उसके जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए लोग जा रहे होते हैं। पीछे पीछे इब्राहिम सक्का को भी पता लगता है। ये भी कंबल ओढ़े हुए, शाम के वक्त कंबल और शाम के वक्त जनाजा का था, तो ये कंबल ओढ़े हुए ये भी जनाजे में शरीक होना चाह रहा था। लेकिन ये एक साहब थे, उनको इन्होंने क्या किया, मिट्टी का कुछ ढेला दिया और कहा कि मेरे तरफ से बेदार खान की बहन को तू भी मिट्टी उसके तुरबत पे डाल देना। सब लोग जनाजा पढ़ते हैं और मिट्टी देने का जो अंतिम संस्कार और जो कफन दफन का मामला होता है, तदफीन में सब लोग लगे रहते हैं। बेदार खान की बहन से वो प्यार करने वाला इब्राहिम सक्का कब्रिस्तान के बाहर बैठे इंतजार कर रहा होता है। जब सारे लोग चले आते हैं, कब्रिस्तान से सारे लोग चले आते हैं, इस बीच में वो कहीं छुप गया होता। जब सब चले आते हैं, ये शख्स जाता इब्राहिम सक्का उसके बेदार खान देशमुख की बहन की तुरबत पे जाता है और उस तुरबत से लिपट करके रोते रोते ये भी अपनी जान दे देता है। कल नहीं परसों के तीसरे दिन लोगों के कानों में ये बात पहुंचती है कि बेदार खान की तुरबत पे कोई शख्स लिपटा हुआ है, औंधे बल लेटा हुआ है। सारे लोग, गांव के सारे लोग दौड़ करके कब्रिस्तान जाते हैं और देखते हैं कि ये मामला तो बिल्कुल सही है। पलट करके देखा जाता है तो वो कोई और नहीं बल्कि इब्राहिम सक्का रहता है, जो अब जिंदा नहीं बल्कि ये भी अब इस दुनिया को अलविदा कह चुका है। साथियों, तो ये दोनों वो लोग थे कि साथ में जी नहीं सके तो एक साथ ये दोनों मर गए। इस कहानी में यही बताया गया है। धोरन गांव की ये कहानी है जिसमें इब्राहिम सक्का की ये सारी बातें बताई गई है कि एक तरफ
इब्राहिम सक्का शायर शेर शायरी का भी शौक रखता है, दूसरी तरफ लोगों को प्यार हासिल करने के लिए, लोगों की मोहब्बत हासिल करने के लिए दिन रात लोगों की खिदमतें करता है। साथ ही अपने दिली जज्बात, अपने दिल के कोने में प्यार जैसे शब्द को भी जगह दिए रहता है। जो बेदार खान की बहन से ये प्यार कर रहा होता है, लेकिन इसकी मोहब्बत इसे मिलती नहीं, ये मोहब्बत में नाकाम हो जाता है, साथ तो नहीं जी पाता लेकिन एक साथ इस दुनिया से चला जाता है। साथियों, आपकी ये कहानी बस इतनी ही बताती है। उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपको कहानी समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे। एक और गुजारिश है साथियों कि जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर रोज आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज की वीडियो में बस इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।